हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रंजना। शैतान मूवी धड़ाधड़ पैसे छाप रही है, पूरा शोज हाउसफुल जा रहा है। इतनी अच्छी हाइप क्रिएट किया इस मूवी ने कि इस मूवी का कोई जवाब ही नहीं। लोग इसको देखने के लिए थिएटर्स में जा रहे हैं और ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई है। यूनिक आइडिया, यूनिक कॉन्सेप्ट, ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट है। बट अजय देवगन लौटे हैं वैसे ही फादर फिगर के साथ, और अजय देवगन फादर फिगर के साथ लौटते हैं तो धमाल ही मचा देते हैं। उनकी हर एक मूवी इस जॉनर में हिट जाती है। बट यहाँ पे एक यूनिक आइडिया है, कुछ सुपरनैचुरल पावर्स है, ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, जिसपे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बताती हूँ इसमें क्या होता है। इसके पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत होती है, एक हैप्पी फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे। जो छोटा बच्चा रहता है थोड़ा फनी रहता है, चुलबुला रहता है, और बच्ची जो रहती है बहुत ही लाडली, थोड़ी सी स्टबर्न रहती है। और फिर स्टोरी शुरू होती है। अब मूवी शुरू होने के पहले आपको ये दिखाया जाएगा कि वो जो लड़की है उसको कहीं घूमने जाना है और उसके मम्मी पापा काफ़ी ओपन माइंडेड लोग हैं। उसका बॉयफ्रेंड है, काफ़ी फ्रेंड्स है, तो बहुत ओपन माइंडेड फैमिली है, बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड एंड ओपन माइंडेड फैमिली है। पूरी फैमिली छुट्टियां मनाने के लिए अपने फार्म हाउस पे जाती है। अब फार्म हाउस पे रास्ते में उस बच्चे को लग जाती है सुसु, और फिर वो जाते हैं वो वॉशरूम के लिए, और वहाँ पे कुछ खाने पीने का भी इंतजाम वो लोग खुद के लिए कर लेते हैं। और वहाँ पे मिलता है उनको शैतान। वहाँ से शुरू होती है स्टोरी। उस रास्ते में जाते समय ही वो उस बच्ची को, उनकी बेटी को एक लड्डू खिला देता है, जिससे वो उनके वश में आ जाती है। और फिर वो जैसा जैसा बोलता है वो वैसी वैसी चीज़ें करने लगती है। इनफैक्ट वो चीज़ें वो ढाबे पे भी कर रही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सीन कुछ ऐसा दिखाएगा कि वो पहले बोलती है कि उसको पराठा नहीं खाना, क्योंकि पराठे में बहुत ज़्यादा घी है। और लड्डू खाने के बाद जैसे ही वो वशीकरण में आ जाती है वो पराठा खाना शुरू कर देती है और वो पूरा फिनिश कर देती है। उसके मम्मी पापा ये देख के थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि ये एबनॉर्मल या फिर इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रही है। बट उस टाइम ही वो वशीकरण उसके ऊपर ऑलरेडी कर दिया गया होता है, वो उसके ऑलरेडी वश में चली जाती है। वो लोग पहुंचते हैं फार्म हाउस और ये उनका पीछा करते करते वहां पे भी आ जाता है। उसकी ज्योतिका को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये इंसान यहाँ पे क्यों आया है इनका पीछा करते करते, और थोड़ा सा सस्पेक्टफुल भी लगता है और डर भी लगता है, क्योंकि एक फैमिली है और एक अनजान इंसान आता है उस अनजान से सुनसान से इलाके में, और जिसका पता भी उसको नहीं होता है। तो वो ऐसा सोचती है कि वो क्यों आया है यहाँ पे, और उसको पता कैसे चला उस फार्म हाउस के एड्रेस के बारे में। वो आता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करता है और चार्जर के बारे में बात करता है। चार्जर वो लोग देते हैं उसको। अब हो चुकी है पूरी रात, वो वहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। और जानवी जो है, वो उनकी बेटी जो रहती है, वो उससे जाके इतना अच्छा इंटरेक्शन कर रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो करने के लिए उसको बोल रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है। अजय देवगन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उसको अपने घर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया भाई, मेहमान कितने दिन तक रुकेगा हमारे घर पे, अब हो गया, आप चार्ज कर लिया फ़ोन, जाओ निकलो यहाँ से। वो तो निकलने के मकसद से आया ही नहीं था। अब उनकी बेटी को ही ढाल बनाता है अपने लिए, और उसकी बेटी ही रोकती है शैतान को घर से बाहर निकालने के लिए। जैसे जैसे बोलती है वैसा वैसे करता है। अब उसका मोटिव है उसको उसकी बेटी को उठा के लेके जाना, चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसको आशीर्वाद चाहिए अब उसके मम्मी पापा का। तो जब तक उसके मम्मी पापा परमिशन नहीं देंगे वो उसको नहीं लेके जा सकता है उसके घर से। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है एंड ऐसी ऐसी चीज़ें करवाता है कि अजय देवगन और ज्योतिका मजबूर हो जाते हैं कि वो उनकी बेटी को उसके साथ ले जाने के लिए दे दे, चाहे उनको चाय पत्ती खिलाना हो, या फिर गैस पे बिठा देना हो, या फिर जान से मार देने की धमकी देना हो, या फिर उनके बेटे के ऊपर उनकी बेटी से हमला करवाना हो। इतने हद तक इंटेंसिटी आगे इतनी इंटेंस हो जाती है स्टोरी की वो जो लड़की होती है ना, अपने भाई को उठाकर सबसे बाहर फेंक देती है। इतना खतरनाक सीन बना देता है, इतने खतरनाक तरीके से उसको दिखाया जाता है। बट ये भी साथ में साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि वो ये सारी चीज़ें कर तो रही होती है थ्रू आउट द मूवी, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ रहती है कि वो उसकी फैमिली है और वो ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ कर रही होती है। तो परफेक्ट इमोशनल ब्लेंड भी है इसमें, आपको देखने को मिलेगा। कहानी आगे बढ़ती है और वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि लास्ट में उनको ये बोलना ही पड़ता है कि मेरी बेटी को आप वापस लेके चले जाओ। बट अजय देवगन एक फादर फिगर है, वो इस चीज़ को कैसे मान लें कि हाँ वो एक टाइम के लिए कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा खतरे में होता है और बेटे की जान बचानी होती है। एक टाइम के लिए वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, बट फिर जब वो उनको लेके चला जाता है उसकी बेटी को,
तब वो उसके पीछे जाते हैं, उसका पीछा करते हुए। वहाँ पे जाके अब एक अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा जहाँ पे वो लेके जाता है। वहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनको उसने वशीकरण करके उठा के लाया होता है, और वो उन सारी लड़कियों का वशीकरण करके सारी चीज़ें करवाता है, और उनको मार के उसका ये मकसद होता है कि वो मार देगा और फिर वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसको किसी को वशीकरण करने के लिए लड्डू पेड़े खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ये डायलॉग भी बोलता है, और आंखों से ही वो सारा वशीकरण करेगा। इसी की वजह से वो सारी लड़कियों की आहुति देगा, तब जाके उसको ये पावर मिलेगी। तो ये इसका यही मकसद होता है, इसी की वजह से वो सारी चीज़ें करना शुरू करता है। उसके बाद अजय देवगन एक फादर फिगर की तरह वहाँ पे पहुँचते हैं, और बहुत ही एक एक्शन सीन वहाँ पे दिखाया जाएगा, और बहुत ही अच्छा सीन एक दिखाया जाएगा वहाँ पे, और उसकी ज़ुबान जो है काट देते हैं। अब ज़ुबान काटने के बाद उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं कि वो कुछ बोलेगा, या फिर सारी जो लड़कियां होंगी वो सारी चीज़ें पपेट की तरह करेंगी। अब ज़बान कट चुकी होती है। अब तो सारी लड़कियां जो है वशीकरण में ही हैं, तो वो पहले से ही वो आवाज़ रिकॉर्ड करके रखता है, उसको मारने के बाद जो लड़कियों के ऊपर वशीकरण किया गया उसको तोड़ा जा सके। अब उस आवाज़ रिकॉर्ड करके रखता है, उसमें पॉजिटिव चीज़ें उसने कुछ बोली होती है जिसको अजय देवगन पहले मॉडिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं, उसके बाद फिर वो ऑडियो चला देते हैं, और सारी लड़कियाँ फिर वशीकरण से मुक्त हो जाती हैं। फिर उन सारी लड़कियों को पुलिस रेस्क्यू करती है और अपने अपने घर भेज देती है, और ये पूरी स्टोरी वहीं पे एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। यहाँ पे अजय देवगन को एक फादर फिगर के रोल में अगेन बहुत ही एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है। शैतान में यहाँ पे आर माधवन ने अमेजिंग एक्टिंग की है, बहुत ही परफेक्ट विलन वो इस मूवी में बने हैं, बहुत ही खतरनाक विलन इस मूवी में बने हैं। कुछ ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा एक्शन नहीं होता इस मूवी में, जो वो करते हैं अपनी ज़ुबान के साथ करते हैं, और लास्ट में उनकी ज़ुबान ही कट जाती है ताकि वो वशीकरण ही ना कर सके। और लास्ट में आर माधवन को अजय देवगन कैद करके रखते हैं, पुलिस के पास जाने नहीं देते हैं, और रोज़ उसको भूखा तड़पा तड़पा के वही सज़ा देते हैं, और उस कैद खाने में ही रखते हैं। तो वहीं पे मूवी एंड होती है, और ये एक परफेक्ट ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। सुपरनैचुरल पावर, फादर फिगर, इमोशन, एक्शन, ड्रामा, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए। अगर आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है, विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंस करना है इस मूवी का, तो ये मूवी ज़रूर देखिए। एक बहुत ही मज़ेदार मूवी है, एक्चुअली मुझे मूवी देख के बहुत मज़ा आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एक अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।